गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं अपने 1K के करीब पहुँच रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मेरा 1K कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे पुराने और नए सब्सक्राइबर को। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो नरेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो नरेशन में हम आज हमारा जो टॉपिक है वह है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मीन्स होता है अपवाद। कहने का मतलब अभी तक हमने नरेशन में जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो सिंपल से रूल थे, लेकिन अब नरेशन में एक्सेप्शंस अर्थात अपवाद के कुछ नियम हैं। अपवाद में क्या है कि अभी तक हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता था तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वह बदल जाता था, लेकिन अब अपवाद के रूप में कुछ नियम्स हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, जिसके निम्न नियम हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक्सेप्शन रूल में लिखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सांसारिक सत्य, ऐसी कोई घटना जो सांसारिक सत्य हो जो बदले ना। उसके बाद लिखा है जनरल ट्रूथ सामान्य सत्य। उसके बाद है हिस्टोरिकल ट्रूथ ऐतिहासिक सत्य। हैबिचुअल एक्शन आदत संबंधित कार्य। इडियम्स एंड फ्रेज मुहावरा आदि बातें कही जाए तो रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में एक साथ दो टेंस आते हैं और वे भी इस स्थिति में बदलते नहीं हैं। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं कि कैसे चेंजिंग होता है। पहला एग्जाम्पल लिखा है डायरेक्ट में, लिखा ही सेड डबल कॉम लिखा है फायर बर्न्स एवरीथिंग मतलब उसने कहा कि आग जो है वह सभी चीज़ों को जला देती है। तो ये आपका जनरल ट्रूथ है, मतलब सामान्य सत्य है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट हो गया। ही सेड दैट फायर बर्न्स एवरीथिंग कहने का मतलब अगर सामान्य सत्य रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए फायर बर्न्स एवरीथिंग को सेम एज लिख दिए गए और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। हमारा अगला एग्जाम्पल है, लिखा है दे सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, अर्थात उन्होंने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये सत्य बात है। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा दे सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा है द टीचर सेड सिंगल कामा द सन राइज इन द ईस्ट, अध्यापक ने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, ये हमारा सांसारिक सत्य है। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। हमारा अगला एग्जाम्पल है, डायरेक्ट में लिखा है ही सेड डायमंड कट्स डायमंड्स। तो इनडायरेक्ट आपका मुहावरा है, इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट डायमंड कट्स डायमंड। तो इस तरह हमने देखा एग्जाम्पल। हम चलते हैं अपने आगे की रूल की तरफ कि और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कंडीशन के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा है डायरेक्ट में द टीचर सेड महाराणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, अध्यापन कहा कि महाराणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। तो ये सही बात है। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर सेड दैट महाराणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, कहने का मतलब है वाक्य सेम एज लिखा जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमारा अगला एग्जाम्पल है, लिखा है डायरेक्ट में
द टीचर सेड गॉड इज वन, गॉड इज वन। तो अध्यापक ने कहा कि ईश्वर एक है, ये सही बात है। तो इनडायरेक्ट हो गया द टीचर सेड दैट गॉड इज वन, गॉड इज वन, ये आपका सांसारिक सत्य है। हमारा अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, सिंगल कॉमा डबल कॉमा, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, सही बात है। तो ही टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और सेट के बाद टू मी ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए सेट को टोल्ड कर दिया गया। हमारा अगला एग्जाम्पल है, लिखा है डायरेक्ट में ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इनडायरेक्ट हो गया ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारा अगला एग्जाम्पल है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इनडायरेक्ट हो गया द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सांसारिक सत्य है इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू हिज सन, उन्होंने अपने बेटे से कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ऐतिहासिक सत्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारत के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। तो इनडायरेक्ट हो गया ही टोल्ड हिज सन दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में सी सेड सिंगल कॉमा वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, उसने कहा कि हम सब ईश्वर के संतान हैं या बच्चे हैं, तो सही बात है। इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट में हो गया सी सेड दैट वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट में लिखा है, डायरेक्ट में लिखा है, डायरेक्ट देखेंगे ही सेड टू मी माई ब्रदर्स गेस्ट ऑफ एट 4 AM डेली, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे भाई के जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, एट 4 AM डेली, वे 4 बजे रोज आते हैं। ये आदत संबंधित है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर गेस्ट्स ऑफ एट 4 AM डेली। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट में ही सेड इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, उन्होंने कहा कि भारत ने 1947 में स्वतंत्रता पाई। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यह ऐतिहासिक सत्य है। हमारा अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में ही सेड टू मी बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526, उन्होंने मुझसे कहा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में 1526 को पराजित किया, ये सही बात है, ऐतिहासिक घटना है। तो ही टोल्ड मी दैट बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। हमारा अगला एग्जाम्पल है टीचर सेड 2 and 2 मेक्स 4, अध्यापक ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, तो ये गणितीय सत्य है। तो इनडायरेक्ट हो गया द टीचर सेड दैट 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4। अगला है डायरेक्ट में ही सेड लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये वैज्ञानिक सत्य है। उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वह एक सीधी रेखा में चलती है, तो वैज्ञानिक सत्य है, इसलिए बदलेगा नहीं। ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हमारा अगला एग्जाम्पल है ही सेड उन्होंने कहा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो ये मुहावरा है। इनडायरेक्ट में देखो ही सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ही सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। हमारा अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में ही सेड उन्होंने कहा ए बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स, ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। तो इसका ये क्या है, यह एक मुहावरा है
इसका अर्थ होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इनडायरेक्ट हो गया, ही सेड दैट ए बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स, अर्थात खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक मुहावरे के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक्सेप्शंस अर्थात नरेशन में एक्सेप्शंस के बहुत सारे नियमों को आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार के अगर सेंटेंस आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो एक्सेप्शन वाला, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।